जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे प्रश्नावली 8.3। इसमें टोटल 7 गो क्वेश्चन पूछा गया है। एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन करके आपको हम सिखाएंगे एक एक करके। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, आप आसानी तरीके से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को हल करने से पहले इसका कुछ फार्मूला है, वो हम फार्मूला आपको बताते हैं। उसके बाद हम सवाल बनाना शुरू करेंगे। देखिए, इसके लिए फार्मूला क्या है। देखिए, इसके लिए फार्मूला आप लोग देख लीजिए। साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए। कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? साइन ए। टेन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? कॉट ए। कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? टेन ए। और सेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? कोसेक ए। और कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? सेक ए। ये 6 फार्मूला आप आसानी तरीका से याद कर लीजिएगा, ताकि अगला अध्याय में आपको 8.3 में क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं आपको एक एक क्वेश्चन हल करके कैसे इसको हल करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं, समझिएगा बात को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, इसका मान निकालना है। आइए हम बताते हैं, देखिएगा। देखिए, साइन को बदलिएगा कॉस में, तो निचला मान लिख दीजिएगा। 72 डिग्री है तो 72 डिग्री लिख दीजिएगा। अगर आपको कॉस को बदलना है तो कॉस बदलिएगा, तो ऊपर का मान देख करके बदलना है। ठीक है, तो देखिए हम साइन को बदलते हैं। तो देखिएगा, साइन लिख लेना है 90 माइनस, अब देखिए नीचे में डिग्री कितना है? 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री आपको लिखना है। ठीक, उसके बाद बट्टा का चिन्ह दे दीजिएगा। कॉस है 72 डिग्री, तो इसको सेम लिख लीजिएगा, कॉस 72 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद इसके हल कीजिए आगे। तो साइन का सूत्र क्या होता है? कॉस होता है, तो कॉस लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ डिग्री कितना दिया है? 72 डिग्री है, तो आप क्या कीजिएगा? 72 डिग्री लिख लेना है, बट्टे कॉस 72 डिग्री, तो आपको लिख लेना है कॉस 72 डिग्री। ठीक, ये आपस में क्या होगा? कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या? 1। तो 1 आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए, दूसरा क्वेश्चन है टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। तो देखिए हम आपको बताते हैं, देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री, यही है। देखिए हम इसको हल करते हैं। देखिए, 10 लिख लीजिए, 90 माइनस, देखिए बट्टा में कितना है? डिग्री है, 64 डिग्री है, तो 64 आपको आसानी तरीका से इसमें घटा देना है। ठीक है, बट्टा का चिन्ह दीजिए। कॉट को कुछ नहीं करना, जैसा वैसा ही लिख देना है, कॉट 64 डिग्री। ठीक, अब देखिए कॉट का सूत्र क्या होता है? 10 का क्या होता है? कॉट होता है, तो कॉट लिख लीजिएगा। देखिए थीटा का स्थान पर कितना डिग्री है? 64, तो यहाँ आपको लिख लेना है 64 डिग्री। बट्टे क्या है? कॉट 64 डिग्री, तो आपको लिख लेना है कॉट 64 डिग्री। ठीक है, ये आपस में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो आपका 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, क्या है? कॉस 48 डिग्री, तो लिख लेना है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो आप लिख लीजिएगा साइन 42 डिग्री। ठीक, अब इसको हल कीजिए, या तो कॉस को बदल दीजिए या तो साइन को बदल दीजिए। ठीक है, तो हम कॉस को बदल लेते हैं। तो लिखिएगा कॉस 90 डिग्री माइनस, देखिए साइन में कितना डिग्री है? 42, इसमें 42 को आपको घटा लेना है।
ठीक है। अब इसको हल कीजिएगा तो 90 में से 42 घटाएगा तो कितना बच जाएगा, 48 पूर्ण रहा है, बिल्कुल सही है। माइनस इस साइन 42 को सेम लिख लेना है, साइन 42 डिग्री। ठीक, अब देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन होता है, तो साइन लिख लीजिएगा। यहाँ पर कितना डिग्री दिया गया 42, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 42 डिग्री, माइनस साइन कितना डिग्री 42 डिग्री, तो आपको लिख लेना है साइन 42 डिग्री। अब देखिए साइन 42 में से साइन 42 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0, तो आपका 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक, इसमें भी उसी प्रकार से बनाना, या तो कोसेक बदल लीजिए या तो सेक बदल लीजिए। ठीक है, तो हम कोसेक बदलते हैं, तो लिखिएगा कोसेक 90 माइनस, बताइए यहाँ सेक में कितना डिग्री दिया है 59 डिग्री, तो आपको आराम से 59 डिग्री लिख लेना है। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस सेक कितना डिग्री है 59 डिग्री, तो आपको लिख लेना सेक 59 डिग्री। ठीक, अब देखिए कोसेक का सूत्र क्या होता है, सेक होता है, तो सेक लिखिएगा, थीटा का स्थान पर कितना डिग्री है 59 डिग्री, तो आपको क्या लिखना है 59 डिग्री। ठीक, माइनस सेक इधर कितना है 59 डिग्री, तो इसको जैसा वैसा लिख लेना है 59 डिग्री। अब इसको हल कीजिएगा, घटाइएगा तो क्या बच जाएगा 0, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, दिखाइए कि पहला नंबर 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1। ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, आपको हम सिद्ध करके सिखाते हैं, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन दूसरा, दिखाइए कि नंबर 1 देखिए 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1 सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए एक बार पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 का पहला देखिए क्या है, 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1। बराबर क्या है 1। आपको 1 सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको लिखना है, पहले आप लिख लीजिएगा LH से। ठीक है, LHS। ठीक, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, LH में लिख लेते हैं 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, यही आपका LH में है। ठीक है, अब देखिए हम इसको सिद्ध करते हैं, समझिएगा बारीकी से। देखिए 10 48 डिग्री, तो इसको सेम लिख लीजिएगा 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री, इसको भी लिख लीजिएगा सेम 23 डिग्री 10 23 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर देखिए 10 42 डिग्री, तो इसको हम बदलते हैं, तो लिखिएगा 10 90 डिग्री माइनस यहाँ कितना है 48, तो 48 आपको क्या करना है माइनस कर देना है। ठीक, इंटू 10 यहाँ पर कितना डिग्री है 67, यहाँ पर लिखिएगा 90 डिग्री माइनस 23 घटा दीजिएगा, 23 घटाइएगा तो 67 पुर रहा है, 23 घटाइएगा तो आपका 67 पुर जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर दीजिएगा। अब देखिए 10 48, तो लिख लीजिएगा 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू, बताइए 10 का सूत्र क्या होता है, कॉट होता है, तो लिख लीजिएगा कॉट 48 डिग्री इंटू कॉट यहाँ कितना है 23, तो लिख लीजिएगा 23 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फार्मूला होता है, देखिए 10 का फार्मूला क्या होता है 1/, कॉट 48 डिग्री, उसके बाद देखिए इंटू 10 का फार्मूला बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा 10 कॉट हो जाएगा 23 डिग्री
अब बताइए, इधर तो कॉट 48 है तो लिख लीजिएगा कॉट 48 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। तो देखिए कॉट 48 और कॉट 48 कट जाएगा, कॉट 23 और कॉट 23 आपस में क्या होगा, ये कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा कितना, 1 बच जाएगा, बराबर RHS। तो देखिए RHS में 1 ही लाने के लिए कहता था, आ गया, ऐसे करके आप प्रूव्ड लिख दीजिएगा। इस प्रकार सब क्वेश्चन को ऐसे आसानी तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 2 का दूसरा देखिए क्या है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। ठीक है, तो देखिए पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। यही है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा LHS। LS से पहले चलते हैं, तो LS में देखिए जो क्वेश्चन दिया गया इसको एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए इसको लिखते हैं cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। अब देखिए इधर हम बदलते हैं, इसको सेम छोड़ देते हैं, cos 38 डिग्री, तो इसको लिख लीजिएगा cos 38 डिग्री। अब इस वाले को हम बदल देते हैं, cos 52 डिग्री को बदलते हैं, तो लिखना है आपको cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। 90 में से 38 घटा दीजिएगा तो 52 फुट जाएगा, फिर माइनस दीजिएगा, साइन लिख लीजिए, साइन 38 डिग्री, तो 38 डिग्री लिख दीजिएगा, इस साइन 52 डिग्री को बदल देते हैं। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अब बताइए 90 में से 38 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 52 फुट जाएगा, घटाइएगा तो 52 फुट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल करते हैं, cos 38 डिग्री, तो लिख लीजिएगा cos 38 डिग्री इंटू, अब बताइए cos का सूत्र क्या होता है, साइन होता है, तो साइन 38 डिग्री माइनस इस साइन 38 डिग्री सेम लिख लीजिएगा, साइन 38 डिग्री। ठीक, अब बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, cos होता है, तो आपको क्या करना है, cos लिख देना है, कितना डिग्री, 38 डिग्री। अब देखिए इधर cos एक 38 डिग्री है और साइन एक 38 इधर है, इधर भी देखिए साइन 38 डिग्री cos 38 दोनों क्या है, बराबर है। देखिए cos 38 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री, देखिए दोनों तरफ बराबर है, तो घट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो बराबर RHS। RHS में आपको 0 लाने के लिए करा था, देखिए आ गया, लिख लीजिएगा प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी तरीका से ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बनाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ क्या है, तो tan 2a बराबर cot क्या है, a माइनस 18 डिग्री है, यही है। देखिए इसको हम हल करते हैं, समझिएगा। देखिए या तो tan 2a इसको या तो फार्मूला में बदल दीजिए, या तो cot a माइनस 18 डिग्री के सूत्र में बदल देना है। ठीक है, तो हम आपको tan को बदल करके बताते हैं, देखिएगा। तो tan का सूत्र क्या होता है, cot होता है, तो आप लिखिएगा cot, यहाँ लिखिएगा 90 डिग्री माइनस, यहाँ क्या है थीटा 2a है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2a लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। tan रहेगा तो क्या लिखना है, cot, देखिए थीटा का मान क्या है 2a, तो 2a लिखिएगा, अगर 3a रहेगा तो 3a आपको लिख लेना है, बराबर इस तरफ जैसा है वैसा ही लिख लीजिएगा। cot कितना है, a माइनस 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री आपको लिख लेना है। ठीक है, अब बताइए cot क्या होगा, कट जाएगा, तो कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर
इधर क्या हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री, तो a माइनस 18 डिग्री आपको लिख लेना है। अब देखिए इधर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को लिख लेना है। देखिए माइनस में 18 डिग्री है, इसको एक तरफ लाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक है, बराबर a है प्लस में तो इसको सेम लिख दीजिएगा। बताइए 2a माइनस में तो बराबर को ऐसे आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक। अब इसको हल कीजिए तो 90 और 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, तो आपको लिख लेना है 108 डिग्री बराबर, इधर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3a हो जाएगा। तो इसीलिए a बराबर 108 डिग्री बट्टे क्या होगा, 3 होगा। इसको काटिए तो देखिए 3 तिया 9 होगा, बच गया कितना, 1, तो कितना हो जाएगा 18, तो 6 3 का 18 कट जाएगा ये 36 बार में, तो आपका a का मान कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी तरीका से हल कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा। देखिए क्या है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री करने बोला जा रहा, सिद्ध करने के लिए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। फिर से क्वेश्चन देखिए, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आपको सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिख लेते हैं, गिवन डेट। देखिए क्वेश्चन क्या है, tan a बराबर क्या है, cot b, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, या तो आप कॉट के बदल दीजिए, tan को बदल दीजिए, या तो आप कॉट के बदल दीजिए, दोनों तरफ से किन्हीं एक ही को बदल करके बनाना है। दोनों बदल दीजिएगा तो फिर वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। हम इधर tan को बदलते हैं, तो tan का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं कॉट होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस a होता है, a को लिख देना ऐसे करके, ठीक। इसका tan का सूत्र क्या होता है, कॉट 90 माइनस a होता है क्या, बराबर, ऐसे तो क्या बचा हुआ है, तो कॉट 20 को सेम में लिख लेना है, लिख दिए। बताइए कॉट से कॉट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या बच जाएगा, b बच जाएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको हल करते हैं तो 90 डिग्री, अब a को एक तरफ ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, b प्लस a हो जाएगा, ठीक। अब इसको सीधा करके लिख लीजिए, तो 90 प्लस 90 बराबर a प्लस बी, ये आपको लाने के लिए कह रहा था, इसको सीधा करके लिख लीजिए, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आ गया, लिख दीजिएगा प्रूव्ड। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन हल इजी तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 5वां क्वेश्चन, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन जो है लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा, गिवन डेट। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ, इसको सेम लिख लीजिएगा। अब बताइए सेक को फार्मूला में बदल दीजिए, तो सेक का क्या होता है, कोसेक होता है, तो आपको लिखिएगा कोसेक 90, बताइए यहाँ पर क्या है, 4a है, तो आपको लिख लेना है 4a, ठीक, बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री लिख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, तो बताइए कोसेक कोसेक ये क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 90 माइनस 4a बराबर, ऐसा क्या बचेगा, a माइनस 20 डिग्री। चलिए अब इसको हल कीजिए, तो इसको हल कर लीजिएगा, तो 90 20 डिग्री क्या है माइनस में, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 20 डिग्री, आपको लिख लेना है, बराबर a। अब देखिए 4a माइनस में ऐसा रहेगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 4a, तो 4a लिख लेना है। अब इसको हल कीजिए,
तो इसमें जोड़िएगा 90 में 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक, बराबर ए करता कितना हो जाएगा, तो 5a हो जाएगा जोड़ करके। तो इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 110/5। ठीक है, तो अब इसको काटिए तो 5 दूनी 10, बच गया कितना 1, बच गया 5 दूनी 10 बच गया 1, 5 दूनी 10, 22 बार में कट जाएगा तो आपका 22 डिग्री क्या हो जाएगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा 22 डिग्री। तो आप इस प्रकार से आसानी तरीका से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए छठा क्वेश्चन, यदि ए, बी और सी त्रिभुज एबीसी की अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2 सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। तो साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2 आपको सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा, यदि ए, बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2 आपको सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2। ठीक है, इसको पहले एक बार हम लिख लेते हैं, क्या है साइन बी प्लस सी बट्टे 2। उसके बाद देखिए बराबर में क्या है कॉस ए बट्टे 2, यही आपको सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए हम इसको हल करते हैं, समझिएगा बारीकी से। देखिए इसमें सबसे पहले आपको लिख लेना है एल एस। ठीक है, तो लिखिएगा एल एच एस। अब देखिए एल एच में जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, साइन बी प्लस सी बट्टे 2 दिया गया, इसको लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है बी प्लस सी का मान, तो यहाँ से हम बी प्लस सी का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे बी प्लस सी बराबर 180, आई प्लस में ए तो ऐसा रहेगा तो क्या होगा माइनस में ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही मान हम यहाँ पर पुट करके निकालते हैं आसानी तरीका से, समझिएगा। देखिए साइन, तो आपको साइन लिख लेना है। अब देखिए बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का मान कितना निकालें 180 माइनस ए, तो आपको लिख लेना है 180 माइनस ए। अब देखिए इसके बट्टे में 2 है तो बट्टे में क्या करना है 2 लिख देना है। ठीक, अब इसको हल कीजिए। देखिए अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो साइन 180 डिग्री बट्टे 2 अब माइनस ए बट्टे 2 लिख लीजिएगा। अब देखिए 90 दूना 180, ये कट जाएगा तो बच जाएगा क्या साइन 90 डिग्री अब माइनस ए बट्टे 2 बच जाएगा, इसको लिख लेना है। आप जानते हैं कि साइन का फार्मूला क्या होता है कॉस होता है, तो लिख लीजिएगा कॉस, यहाँ थीटा क्या है ए बट्टे 2, तो आपको लिख लेना है ए बट्टे 2। इस प्रकार से आप ऐसे करके बना लीजिएगा RHS प्रूव्ड। ये ऐसे करके आप सवाल को सिद्ध आसान तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन पहले क्या है इसको एक बार लिख लीजिएगा। तो लिखिएगा गिवन डेट लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, यही है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो देखिए साइन है तो पहले आपको साइन लिख लेना है। ठीक, 90 माइनस, बताइए साइन में से कितना डिग्री घटा देंगे कि 90 में से घटा देंगे 67 पूर जाएगा, तो कहिएगा कि 23 से घटा दीजिए,
23, 23 आप घटा दीजिएगा तो कितना पुर जाएगा आपका 67 पुर जाएगा। प्लस कॉस है तो आपको क्या करना है, कॉस लिख लेना है, यहाँ लिखना है 90। बताइए 90 में से कितना घटा दें कि 75 पुर जाएगा, तो 15 घटा देंगे तो 75 पुर जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन का सूत्र क्या होता है, कॉस, तो कॉस लिख लीजिएगा, 23 है तो 23 डिग्री दे दीजिएगा। प्लस कॉस का सूत्र क्या होता है, साइन होता है, तो साइन लिख लीजिएगा। यहाँ इसमें कितना हो जाएगा डिग्री, 15 है तो 15 डिग्री लिख दीजिएगा। ठीक है, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हमने इस चैप्टर में टोटल 7 क्वेश्चन था। ठीक है, और 7 क्वेश्चन का आपको आसानी तरीका से समझाने की कोशिश किए हैं। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से देख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग को वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।